नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर रखा गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 14 राज्यों के 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का एक ताजा एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े दोस्तों चौंकाने वाले हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिहार के अंदर भी 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ऐसी एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के ऊपर अब अंडों की बौछार की गई है। ये खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी विस्तार से आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के बताया जा रहा है कि जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस मामले पर राकेश टिकैत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बाबा रामदेव का एक और बड़ा बयान, जिसको लेकर के पूरे देश में अब लगातार बाबा रामदेव ट्रोल किए जा रहे हैं। क्या बयान दिया है, इसको भी आगे हम आपको सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार का 130 करोड़ देशवासियों को एक और बड़ा झटका, यहां पर कई और चीजों को महंगा कर दिया गया है। कौन कौन सी वो चीजें, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुंबई के अंदर शाहरुख खान के बेटे को जिस तरह से जो है एनसीबी ने लगातार कार्रवाई की, इस मामले पर अब एनसीबी के ही जो है अधिकारी है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या है, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 तारीख को वोटिंग हो चुकी है। खैर इसका रिजल्ट जो 3 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का ताजा एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े दोस्तों चौंकाने वाले हैं। यहां पर विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने आप को जीत का कहीं ना कहीं एक तरह से किंग मेकर बताने वाली बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, चारों की चारों सीटें जो है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है। तो बंगाल में जो है होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह से एक और चुनाव में बीजेपी हार रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में लगातार बीजेपी के अंदर जो है और बीजेपी लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों बिहार के अंदर अब जो है 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी की पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और केशवर स्थान में शनिवार को मतदान संपन्न हुआ। अब सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी नेता ने बड़ा दावा कर दिया है, जिससे पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है। बिहार बीजेपी नेता ने कहा है कि जो है अब बिहार उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद राज्य में बड़ा खेला होने वाला है। बता दें कि पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उपचुनाव के बाद रिजल्ट के बाद वहां बिहार में आरजेडी की सरकार बनाएंगे। अब बीजेपी नेता दुन्ना पांडे ने भी आरजेडी की ही सरकार बनने का दावा किया है। यानी कि बीजेपी के नेताओं ने ही अब भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है कि बिहार में 2 सीटों के रिजल्ट आने के बाद यहां पर बीजेपी जेडीयू एनडीए की सरकार गिर जाएगी और आरजेडी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ तिकोनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उस मामले पर और उस मामले के मुख्य आरोपी के पिता और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के ऊपर अब अंडों की बौछार की गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उड़ीसा में युवा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि किसानों की हत्या करने वाले गृह राज्य मंत्री जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनका विरोध किया जाएगा। गृह
राज्य मंत्री जहां जहां जाएंगे इस तरह से जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विरोध करेंगे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उड़ीसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को अंडे फेंक कर विरोध जताया है। अब जो है जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम पार्टियां लगातार जो है नाखुश नजर आ रही हैं। वहीं अब इस मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कार पर अंडे फेंके गए हैं और उनका भयंकर तरीके से विरोध उड़ीसा के अंदर किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जिस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द किसानों को तमाम बॉर्डरों से हटा करके कृषि कानून के प्रदर्शन को खत्म करेगी, इस मामले पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बॉर्डर पर से जबरन किसानों को हटाने का अगर प्रयास हुआ तो देश के दफ्तरों को गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। ये राकेश टिकैत ने जो है बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने जो है बॉर्डर से जबरन किसानों को हटाया गया तो दफ्तरों को हम गल्ला मंडी बनाएंगे, ऐसा बयान देते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। अब देखना यह है कि उनके इस बयान से क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बाबा रामदेव का एक और अजीबोगरीब बयान। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के बाबा रामदेव के मुंह में फेविक्विक किसी ने चिपका दी है, इस वजह से उनका मुंह नहीं खुलता इस मामले पर। लेकिन गाय को लेकर के उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के एक सम्मेलन में शामिल होने के बाबा रामदेव ने गाय को बताया जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसकी मांग की है, वरना जो है पूरे देश में इसको लेकर के एक बहुत होगा, ऐसा भी कहा है। लेकिन बाबा रामदेव ने महंगाई को लेकर के अब तक एक भी बयान नहीं दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार का देश के 130 करोड़ लोगों को बहुत बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक अब जो है एलपीजी सिलेंडर 265 रुपए और महंगा कर दिया गया है। दिवाली से पहले देश के 130 करोड़ लोगों को और गरीब जनता को मोदी सरकार ने ये गिफ्ट दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिवाली से पहले एलपीजी पर महंगाई का बम फूटा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 265 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। राहत की बात तो यह है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही की गई है। खैर अच्छे दिन हैं, एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एनसीबी के प्रमुख और जो है जोनल डायरेक्टर बताया जा रहा है समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई की गई, इसको लेकर के जो है चर्चा में आने वाले समीर वानखेड़े अब जो है उनके घर पर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने जाति प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच गए हैं। यानी कि जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लग रहे थे कि पहले वो मुस्लिम थे, उसके बाद अपनी नौकरी के लिए अपने धर्म को कहीं ना कहीं एक अनऑफिशियल तरीके से और गैर कानूनी तरीके से बदल करके नौकरी जो है हासिल की है। इस मामले पर अब बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष जो है समीर वानखेड़े के घर पर पहुंच करके उनसे उनके कास्ट सर्टिफिकेट मांगने पहुंचे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। गैंगरेप केस में बड़ी कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से साफ कर दिया है इनकार। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।